हमको लग्जरी कार दिखती है बट उसके पीछे का ईएमआई का प्रेशर नहीं दिखता। फोमो एक जो चीज होता है तो उसके पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसे लगता है कि उन्होंने किया और बहुत अच्छा है, शायद मैं ना रह जाऊं, तो मुझे भी ये चीज ट्राई करनी है। कब आदमी फेक फाइनेंशियल गोल बना लेता है और कब उसे जो है रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब पता चलता है कि रियल फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। लग्जरी कार लेनी है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे काफ़ी लग्जरियस डेस्टिनेशन, लग्जरियस होटल्स, यहाँ पे सभी कुछ एक साथ करना है। तो इसी वे में हम उनको स्मार्ट गोल्स बनाना सिखाते हैं। स्मार्ट गोल्स मतलब कि SMART, स्मार्ट गोल्स जो है वो एक एक्रोनिम है। मतलब ये तो हमें अपने साथ कार्ड बांधनी है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन इसी चीज को सबसे ज्यादा डेंट कर रहा है। तो मतलब बड़ी चुनौतियां कम नहीं है इसमें। मिस्टर वॉरेन बफेट ने बहुत ही बढ़िया बताया है। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू बाय थिंग्स टुडे दैट यू डोंट नीड, यू माइट हैव टू सेल इट व्हेन यू एक्चुअली नीड दैट। हर जनरेशन के अपने एडवांटेज हैं। मैं तो मानता हूं कि वो ज्यादा अवेयर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अवेयर हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। खर्चे भी उतने ही बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये चार चीज में उनको हमें समझाना जरूरी है। तो ऐसे टाइम पे एक सारथी या फिर एक एडवाइजर या फिर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है कि जिनसे उनको एटलीस्ट समझ में आएगा, उनको समझ सके, हम स्मार्ट गोल्स हम उनको हेल्प कर सके करने में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और बेहद खास एपिसोड में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं अनरियलिस्टिक जो सोशल मीडिया की दुनिया है और वहां पर किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपनी एक्सपेक्टेशन उसको न समझते हुए, अपने तमाम पैरामीटर्स को न समझते हुए कैसे एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं हम। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है परिचय कराते हुए। मैं बता दूं आज हमारे साथ चार्मी शाह हैं, जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और को फाउंडर टोरियन सर्विस से। थैंक यू सो मच चार्मी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और पहला सवाल मेरा यही है, मतलब एक भूमिका तो मैंने बना दी, लेकिन सवाल यही है कि आजकल दिखावे की दुनिया है। मतलब सोशल मीडिया ऐसा है कि हर दूसरी रील में आपको कोई ना कोई ज्ञान देता हुआ मिल ही जा रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतनी चमक है, क्योंकि मतलब शुरुआत ही इस पूरे वर्ल्ड की फिल्टर से हुई कि लोगों ने अपने तस्वीरों में फिल्टर्स लगाने शुरू किए। आज लग्जरी ट्रिप्स हों, लग्जरी कारें हों, रिटायर्ड एट 30 का कॉन्सेप्ट और न जाने क्या क्या। क्या ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बना रहा है हमारी फाइनेंशियल जर्नी को? थैंक यू प्रशांत जी फॉर इनवाइटिंग मी। और हाँ हाँ, हम जो देखते हैं कि रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, काफ़ी चीज़ें एक ट्रेलर की तरह सिर्फ हमको दिखाई देती है। सो रील्स एंड शॉर्ट्स क्या है कि वो एक हाईलाइट है हमारे जिंदगी का। कोई भी किसी को भी हाईलाइट अगर दिखाना हो तो अच्छा ही दिखाता है। सो से फॉर एग्जाम्पल मैं एक मूवी का कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई भी मूवी का सबसे पहले ट्रेलर दिखाया जाता है। ट्रेलर देखते ही देखते हमको ऐसे लगता है कि हाँ, शायद ये ट्रेलर इतना अच्छा है तो मूवी तो बड़ी ही जबरदस्त बनाई होगी। और वो हम मूवी देखने जाते हैं, फिर पता चलता है थिएटर के बाहर निकलते ही कि मूवी इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ट्रेलर था। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जहां पे हम समझ सकते हैं कि आजकल जो हमको रील्स दिखती है कि 20 डेस्टिनेशन बिफोर यू शुड विजिट बिफोर यू डाई, या फिर आप 30 के होने के पहले आपको ये बकेट लिस्ट आपका होना चाहिए, फिर रिटायर एट 30। उसके बाद काफी सारे ऐसे होते हैं। लग्जरी कार्स हमको लेनी है, बट हमको लग्जरी कार दिखती है बट उसके पीछे का ईएमआई का प्रेशर नहीं दिखता। मॉलडीव्स की ट्रिप्स दिखती है या फिर डेस्टिनेशन दिखता है, बट उसके पीछे का जो प्रेशर होता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो फोमो एक जो चीज होता है तो उसके पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट।
ऐसे लगता है कि उन्होंने किया और बहुत अच्छा है, शायद मैं ना रह जाऊं, तो मुझे भी ये चीज ट्राई करनी है। तो हम ये सभी चीज जो करते हैं, बट उसके पीछे का जितना सैक्रिफाइस होता है, उसके पीछे जितने एफर्ट्स लगते हैं वो बनाने के लिए, वो लोगों को रील्स पे, वो लोगों को कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। और इसी वजह से कैसा होता है कि पहले हम सिर्फ हमारे नेबर्स के साथ या आजू बाजू के लोग जिनसे हम रेगुलरली मिलते हैं उनके साथ ही ज्यादा कंपैरिजन करते थे बिफोर सोशल मीडिया। आफ्टर सोशल मीडिया हमारे लिए वो कंपैरिजन की दुनिया खुल गई है। मतलब मैं इंडिया में रह के, मेरा कोई फ्रेंड जो कनाडा में है वहां पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ मुझे इंडिया में बैठे बैठे फोमो फील होता है कि वहां पे वो उनकी लाइफ कैसी एंजॉय कर रहे हैं और हम तो यहाँ पे ऐसे ही 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ज्यादा कुछ हम घूमने नहीं जा रहे। तो हमारे लिए वो कंपैरिजन की दुनिया काफी बढ़ गई है और उसकी वजह से काफी डिप्रेसिंग, काफी अनसक्सेसफुल जैसी फीलिंग आने लगती है। और फिर मन ही मन में हमको बहुत घबराहट सी महसूस होने लगती है और हमें ऐसे लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम लाइफ में। तो प्रशांत जी, ऐसे काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और मैं चाहती हूँ कि वैसा ना हो, तो उसके काफी सोल्यूशंस, मतलब छोटी मोटी चीजें हम कर सकते हैं लाइफ में कि जहां पे ये हम कंपैरिजन ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो तुलना वाली दुनिया है ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करती है। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा आम इंसान या आम निवेशक की अगर हम बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगा कि ठीक है, हम कंपैरिजन, हम फियर ऑफ मिसिंग आउट और चमक दमक वाली चीजें समझ रहे हैं, लेकिन इसमें कब आदमी फेक फाइनेंशियल गोल बना लेता है और कब उसे जो है रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब पता चलता है कि रियल फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, तो इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इसमें कैसे होता है, यूजुअली हमारे माइंड में चलते रहता है कि मुझे ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, ठीक है, लग्जरी कार लेनी है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे काफी लग्जरियस डेस्टिनेशन, लग्जरियस होटल्स, यहाँ पे सभी कुछ एक साथ करना है। तो एक सोल्यूशन इसके लिए मैं क्या बताऊंगी कि वही चीज अगर आप 24 घंटे के लिए, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए अगर आप वो डिले करें और फिर से वो चीज सोचे, तो मैं ये बताऊंगी कि आपने अगर 10 चीजें सोची है तो उसमें से आधी तो वैसे ही निकल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन है या फिर उसके बाद जो आपके माइंड में घूमता है रिगार्डिंग आपके जो गोल्स होते हैं, तो इसी वे में हम उनको स्मार्ट गोल्स बनाना सिखाते हैं। स्मार्ट गोल्स मतलब कि SMART, स्मार्ट गोल्स जो है वो एक एक्रोनिम है, जिसका मतलब है, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की ही एग्जांपल ले कि मालदीव्स ट्रिप की हम बात करें, तो एक फैमिली को मालदीव की ट्रिप का खर्चा अराउंड 5 lakhs, अप्रोक्सीमेट 4 to 5 lakhs होता है। सो जब भी हम इसको स्मार्ट गोल्स, एक आम आदमी अगर उनके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको स्मार्ट तरीके से अगर फ्रेम करे, तो S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एक माइंड में एकदम फिक्स है कि मुझे मालदीव्स के लिए जाना है, मालदीव्स ट्रिप्स के लिए जाना है, वो हो गया S। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि उसको आप नाप तोल सके, उसको आप कॉस्ट वाइज बता सके कि हाँ, अगर मुझे मेरी फैमिली के साथ मालदीव्स की ट्रिप करनी है तो उसके लिए 5 लाख रुपए मुझे लगेंगे। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। गोल आपका अचीवेबल होना चाहिए, विच इज कि 5 लाख रुपए मुझे खर्चा करना होगा, 5 लाख रुपए मुझे चाहिए रहेंगे और वो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। SMAR। R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक है मतलब कि हाँ, मैं मालदीव्स के लिए प्लानिंग कर सकता हूँ ट्रिप। T स्टैंड्स फॉर योर टाइम बाउंड, मतलब कि टाइम फ्रेम कितना चाहिए, तो मुझे आज जाना है, मतलब कि ये साल में जाना है, अगले साल में जाना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जाना है, कभी जाना है। तो ये एग्जाम के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे 5 लाख
रुपए मालदीव्स के ट्रिप के लिए चाहिए रहेंगे अगले 3 साल के बाद। तो ये मेरा बन गया स्मार्ट गोल। अभी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि मुझे अगर 5 लाख रुपए चाहिए 3 साल के बाद, तो आज से अगर मुझे प्लानिंग स्टार्ट करनी होगी तो वो मैं किस हिसाब से कर सकती हूँ। मेरी आमदनी तो इतनी है नहीं कि एक साथ 5 लाख रुपए निकाल के मैं सीधा डायरेक्टली ट्रिप कर सकूं। वो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि हर महीने मेरी आमदनी, मेरी सैलरी से 12,000 रुपए अगले 3 साल तक जमा करूंगी। और वो 3 साल तक मैंने 12,000 रुपए जमा किए तो तब जाके मेरा 5 लाख का एक कॉर्पस क्रिएट होता है और फिर हम ट्रिप के लिए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं 12,000 हर महीने शायद ना कर पाऊं, तो आज की डेट पे अगर वन टाइम मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो अप्रोक्सीमेट 3.8 लाख अगर मैंने वन टाइम आज एक एफडी बना के रख दिया या फिर कहीं फिक्स इनकम में मैंने रख दिया, तो मुझे 3 साल के बाद इसका 5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट फिगर मिल सकता है। और इस दरमियान हमने इंटरेस्ट रेट कंजर्वेटिव पकड़ा है विच इज 9%। तो 3 साल में मेरे जो करंट इनकम लेवल्स है उसमें से थोड़े थोड़े करके मैं निवेश करती जाऊंगी और उसके बाद 3 साल के बाद मैं मालदीव्स की ट्रिप की प्लानिंग कर सकती हूँ। इस हिसाब से एक आम आदमी को स्मार्ट गोल्स स्मार्ट तरीके से फ्रेम करना चाहिए। क्या बात है। मतलब ये जो फॉर्मूला बताया है चांदनी जी ने स्मार्ट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आज की न्यू एज जो दुनिया है और खासतौर पे जिस तरह से हमने फोमो की बात कर ली, उसमें ये स्मार्ट जो है वो अब अपने फोमो को रिप्लेस कीजिए इस स्मार्ट वर्ड से, तब जाके आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी बेहतर होगी। चांदनी, जब हम फोमो की बात करते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल है इससे निकल पाना, तो क्या आपने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं जो फोमो की वजह से या तो गलत इन्वेस्टमेंट में लंबे समय तक फंस जाते हैं या ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हैं? यस डेफिनेटली। सो मेरे 2026 न्यू ईयर की शुरुआत ही एक प्रोस्पेक्ट से हुई थी कि वो मुझे मिलने आए थे 2 जनवरी। आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर बिकॉज उनको मैं भूल नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फ्रेंड के थ्रू मेरे यहाँ पे वो आए थे, सजेशन दिया था कि आप चार्मी को मिलो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी वैसे करके। 2 जनवरी वो मिलने आए थे मुझे और हस्बैंड वाइफ आए थे और उन्होंने आते ही शुरू किया कि चार्मी मुझे 15 लाख की गाड़ी लेनी है। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, 15 लाख की गाड़ी लेनी है आपको और आपकी वो रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली और क्यों लेनी है। क्योंकि हम बेसिक सवाल हम बच्चों से सीखते आ रहे हैं कि कुछ भी हो तो पहले आपको क्यों का क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। तो मैंने भी वैसे ही पूछा कि क्या रीजन है, आपको गाड़ी क्यों लेनी है। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने, ऑफिस में उनके एक दोस्त है, उन्होंने क्रिप्टो में पैसे लगाए थे और उनसे क्रिप्टो में उनको काफी मुनाफा हुआ है और वो जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट से उन्होंने 15 लाख की गाड़ी ली है। और मैंने बताया अच्छा, तो उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया और उनकी वजह से उनको प्रॉफिट हुआ और उनकी वजह से उन्होंने गाड़ी ली, तो वही सेम चीज आपको भी करनी है। मैंने बोला ठीक है, किसी भी क्लाइंट को कुछ भी ना बोलने के पहले हमको पूरी की पूरी जानकारी वो फैमिली के रिलेटेड होनी चाहिए। फिर हम ऐसे ही कैजुअल डिस्कशन कर रहे थे कि आपकी फुल फैमिली की आमदनी क्या है, आपके खर्चे कितने हैं, खर्चे के बाद आपके कितने पैसे बचते हैं और उससे आप क्या करते हो। तो वो सब मैंने क्वेश्चंस उनको पूछे और उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्टार्ट ही हुआ कि उनकी सैलरी, हस्बैंड वाइफ की दोनों की मिला के सैलरी 13 लाख होती है, सीटीसी दोनों का मिला के। तो मैंने बताया कि सर आपकी सैलरी ही पूरे साल की जो सीटीसी है वही 13 लाख है और आपकी गाड़ी, आपका जो ड्रीम है, आपको जो गाड़ी लेनी है वो 15 लाख की है, तो शॉर्टफॉल थोड़ा सा सिर्फ 2 लाख का ही है, तो हम कैसे करें।
तो मैंने मस्ती मस्ती में उनको बोला कि सर आप पूरे अगले 1 साल एक ही छोटी सी सैक्रिफाइस आपको करनी पड़ेगी कि आपकी जो पूरी आमदनी है वो आपको साइड पे रखनी पड़ेगी, उसमें से आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो वो टाइम पे ऐसे उन्होंने बताया कि नहीं नहीं चार्मी, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है। तो मैंने बताया कि हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, बट हमको रियलिटी अभी सेम जो स्मार्ट गोल है, मैंने उनको वही समझा कि आपने स्पेसिफिक बताया कि आपको गाड़ी लेनी है, आपने मेजरेबल बताया, मतलब कि अमाउंट बताया कि 15 लाख की गाड़ी लेनी है, आपने अचीवेबल, ये गोल अचीवेबल है वो भी समझाया, ये गोल रियलिस्टिक है वो भी समझाया, बट जो टी पार्ट है मतलब कि टाइम बाउंड, कि आप वो चीज अभी के अभी नहीं ले सकते। अगर आपको अभी के अभी लेनी भी है तो उसके लिए आपको डाउन पेमेंट, लोन और ये सब करना रहेगा प्रोसेस। और क्योंकि आपके दोस्त ने ये गाड़ी ली है और उसकी वजह से आपको गाड़ी लेनी है, उन्होंने क्रिप्टो में प्रॉफिट किया है, इसके लिए आपको भी वो क्रिप्टो में प्रॉफिट करके उसके बाद आपको गाड़ी लेनी है, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है। तो वो स्मार्ट गोल्स हमने प्रिपेयर किए। और मजे की बात ये है कि वो दिन तो फिर डिस्कशन यहीं पे खत्म हो गया स्मार्ट गोल पे, और फिर उन्होंने बताया कि ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हस्बैंड वाइफ निकले ऑफिस से 2 हफ्ते बाद, मतलब 2 जनवरी को मिले थे, 2 हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद वो फिर से आए ऑफिस में और उन्होंने बोला कि चार्मी जो स्मार्ट वर्ड है ना वो मैंने मेरे घर पे लिख लिया है, और मुझे कुछ भी गोल अगर करना है तो मैं स्मार्ट गोल ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि उन्होंने वो पूरा सिचुएशन समझा, मैंने जो उनको समझाया वो उन्होंने घर पे डिस्कशन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि ठीक है अभी मुझे सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए करना है इन्वेस्टमेंट, और बैलेंस अमाउंट जो है वो मैं लोन के थ्रू फुलफिल करूंगा, बट मुझे गाड़ी लेनी है। मैंने बोला ठीक है चलो डाउन पेमेंट के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, मतलब जो बिहेवियर है ना, वो हमको क्लाइंट को समझना जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते। अगर मैंने उसी दिन उनको बोल दिया होता कि नहीं सर आप तो नहीं ले सकते, तो उनका मोरल डाउन हो जाता। वो जो एक हैंड होल्डिंग बोलते हैं हम, एक एम्पैथी, एक किसी भी क्लाइंट को समझने की एक इमोशनल हमारे में शक्ति होनी चाहिए कि अगर मैं उनकी जगह पे होता या मैं उनकी जगह पे होती तो मैं क्या करती। ठीक है, तो ये पूरा समझने के बाद उनको पूरा हमने समझाया कि आप डाउन पेमेंट के लिए पहले आप प्लान कीजिए, द बैलेंस अमाउंट यू कैन गो फॉर योर लोन। तो इसी तरह से हमारी न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी, और ये स्टोरी मैं जरूर बताना चाहती थी आपको फोमो के रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई, और ये इस तरह के उदाहरण जो हैं वो वाकई, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारे आपके में से बीच के हैं, वो एक आम इन्वेस्टर हैं, और होती हैं ये चीजें क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में, जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि एक तो अटेंशन स्पैन कम हो गया है, हर दूसरी तीसरी रील, और दूसरा कि एक शिफ्ट भी है, मतलब कि आपको इतना इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आप उसको प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे हो, तो कई बार इस वजह से भी भूल हो जाती है। तो मैं थोड़ा इस पहलू पे भी आता हूं कि मतलब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, एसआईपीस की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो पहली चीज तो क्लियर होती है लॉन्ग टर्म। मतलब ये तो हमें अपने साथ गांठ बांधनी है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन इसी चीज को सबसे ज्यादा डेंट कर रहा है। तो मतलब बड़ी चुनौतियां कम नहीं है इसमें। डेफिनेटली प्रशांत जी। सो आज की डेट पे, क्योंकि सभी के सभी इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, और अब तो एआई के थ्रू तो ऐसे हो चुका है कि मतलब पिज्जा या फिर हमने जो पिज्जा मंगवाया जो 30 मिनट्स में आने के पहले तुमको आंसर एआई पे मिल जाता है। सो काफी ऐसे सिचुएशन हो चुके हैं कि सब कुछ क्विक मनी चाहिए, लोगों को क्विक मनी चाहिए, लोगों को क्विक सक्सेस चाहिए, लोगों को प्रॉम्प्टनेस चाहिए सब जगह पे। तो मैं बोलती हूँ कि जैसे हमारे पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि 1x 1.5x 2x, तो सभी के सभी लोगों को सब कुछ 2x और 3x की स्पीड पे ही चाहिए रहता है, बट वो प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये चीज के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और वर्सेस डिले ग्रेटिफिकेशन के लिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आज
के दिन पे आप आपके गोल्स लिखे। आपको आज क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है तो आप लिखने की आदत आपकी छूट गई है, बट आप एक पेपर और पेन लेके बैठिए, आपके गोल्स लिखिए, जितना भी आपके दिमाग में आता है वो सब गोल्स लिखिए, और वो गोल्स को आप एक दिन के बाद मतलब कि 24 घंटे के बाद लेके बैठिए। भी 24 घंटे के बाद जब भी आप लिखने बैठेंगे तो उसमें से आधी मेमोरी आपके पास, अगर आपने माइंड में रखा है तो आधी मेमोरी आपकी डिलीट हो चुकी है। अगर आपने लिखा हुआ है तो आप वहां पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। डे 1 पे आपने लिस्ट डाउन किए आपके गोल्स, डे 2 पे आप प्रायोरिटी सेट कीजिए। तो इसी वजह से आप एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक डिफरेंस जो है वो आप समझ सकते हैं। और मिस्टर वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही बढ़िया बताया है, इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू बाय थिंग्स टुडे दैट यू डोंट नीड, यू माइट हैव टू सेल इट व्हेन यू एक्चुअली नीड दैट। इसका मतलब है कि आज की डेट पे ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपकी जीवन जरूरत की चीजें नहीं है, बट आज उसके अलावा अगर आप खरीदते हैं या लेते हैं, फ्यूचर में जब भी आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है तो वही टाइम पे आपको शायद वो उस टाइम पे आपकी जो जरूरत है उसको आपको देना ना पड़े। तो ये एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए मैं ये लोगों को समझाती हूँ कि आपको लिस्ट डाउन करना है, और 24 घंटे के लिए अगर वो आप डिले कर सकते हो बढ़िया है, अगर 24 घंटे के लिए आप नहीं कर सकते उसके बाद भी आपके दिमाग में वही एक ही चीज घूमती रहती है, वही आपका फाइनेंशियल गोल्स है, एंड आपको 100% उसी के पीछे वही गोल के पीछे आपको एफर्ट्स लगाने हैं। बहुत बेहतर। और मेरे ख्याल से ये जो पूरी बातचीत का एक ये वाला हिस्सा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। और वो टेम्परामेंट जैसा चार्मी ने बताया कि वो एक दिन में नहीं सेट होगा, वो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ समय बिताना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आप इसे कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ चार्मी मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए कि मतलब बहुत सारे जेंजी मिलेनियल्स सभी को डील्स करती होंगी, मतलब मैं केवल इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, निजी जीवन में भी आप उनसे काफी बातें करती होंगी। तो क्या एक महत्वपूर्ण एडवाइस आप देना चाहेंगी उन्हें? और जाहिर सी बात है कि मैं तो ये मानता हूं कि हर जनरेशन के अपने एडवांटेज हैं, मैं तो मानता हूं कि वो ज्यादा अवेयर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अवेयर हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यस, डेफिनेटली प्रशांत जी। सो मैं ये चीज के लिए बहुत ही तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ आज की जनरेशन, जो जेन मिलेनियल्स की हम जो बात करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। करेक्ट। हाँ, सो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा सिचुएशन होता था कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसके लिए वो निवेश नहीं कर पाते थे। आज की डेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बट कई लोग ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बहुत निवेश चालू किया है, थोड़े लोगों ने नहीं किया है। तो एक सोशल मीडिया बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है कि क्योंकि हमको रील्स में शॉर्ट्स में ये दिखता है कि हाँ आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एटलीस्ट वो जर्नी स्टार्ट की है। तो यहाँ पे काफी एक पॉजिटिव थिंग, जो पॉजिटिव हमको देखना है इन ये जनरेशन में, कि एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि पूरे की पूरी आमदनी खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है कि हाँ ठीक है, मेरे दोस्त ने स्टार्ट किया, यहाँ पे भी मुझे सब रील्स सब शॉर्ट्स में यही सब आ रहा है, और वो एल्गो हो जाता है फिर सोशल मीडिया का। आपको उसी टाइप की रील्स आती रहती, उसी टाइप का आपको काइंड ऑफ अ कराउजल इफेक्ट आपको मिलते रहता है। तो वो अपने दिमाग में काफी फिट हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट मेरी सैलरी के बाद, मेरे खर्चे के बाद इतना अमाउंट तो बचता है, तो चलो एटलीस्ट मैं 500 या 1000 रुपए से तो स्टार्ट कर ही सकती हूँ। तो वो एक काफी बड़ी अच्छी चीज है। दूसरा, आज की डेट पे उनके खर्चे भी उतने ही बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज,
ये 4 चीज में उनको हमें समझाना जरूरी है। तो ऐसे टाइम पे एक सारथी या फिर एक एडवाइजर या फिर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है कि जिनसे उनको एटलीस्ट समझ में आएगा, उनको समझ सके, हम स्मार्ट गोल्स हम उनको हेल्प कर सके करने में। और ये हैंड होल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही उनकी लाइफ है कि जहां पे वो खर्चे भी ज्यादा करेंगे। यंग है तो उनको यहाँ ट्रिप्स पे जाना है, उनको बैचलर्स पे जाना है, उनको लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए, उनको एक्सपीरियंशियल चीज, दे आर मोर इनटू एक्सपीरियंशियल थिंग कि मुझे एक्सपीरियंस करना है। पहले के टाइम पे हम इतना नहीं सोचते थे एक्सपीरियंस वर्ड के बारे में, बट अभी एक्सपीरियंशियल चीज बहुत ही बढ़ चुकी है। थर्ड, मैं ये बताऊंगी कि उनको उनके खुद के जीडीपी पे काम करना है। जीडीपी, उनका खुद का जीडीपी मतलब गोल्स एंड ड्रीम्स प्लान। मतलब कि आप एक, ऑफ कोर्स मैं तो ओल्ड स्कूल हूं, मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ पेपर और पेन लेके लिखने ही बिठवाऊंगी। तो आपको एक पेज पे 2 पार्ट करने हैं। एक जगह पे आपको आपके ड्रीम्स लिखना है कि आपने, आपके सपने क्या है, आपको लाइफ में क्या क्या करना है। तो वो हो गया आपका ड्रीम्स। और एक हो गया गोल। गोल मतलब कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ है और उनके बच्चे हैं तो उनके पढ़ाई का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टुवर्ड्स उनके पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके समाज के रिलेटेड एक कुछ हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको डोनेशन करना है, चैरिटी करना है। करेक्ट। तो ये सब हो गए उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हो गया उनका एक प्लान कि ये मेरा ड्रीम्स है, ये मेरे गोल्स है, अभी ये दोनों को मुझे प्रायोरिटाइज करना है। और मेरी जो लिमिटेड इनकम है इसमें से मैं कौन से गोल्स या फिर कौन से जीडीपी, कौन से गोल्स के लिए और कौन से ड्रीम्स के लिए मुझे कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी निवेश करनी है। थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी किसी के हो सकते हैं कि शायद घर रेनोवेट करना हो अगले 6 महीने में, 8 महीने में, तो उसके लिए भी हमको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मीडियम गोल्स भी हो सकते हैं कि 3 से 5 साल के समय के बाद मुझे बेटे की ग्रेजुएशन के लिए पैसा लग सकता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसा लग सकता है, या फिर किसी लॉन्ग टर्म के रिलेटेड एक कुछ हो सकता है कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ का कुछ रिटायरमेंट का प्लान हो। तो ऐसे ही हम बताते हैं कि आपको 3 गुल्लक बनाने हैं। एक गुल्लक जो है आपका शॉर्ट टर्म का बनेगा, एक गुल्लक जो है आपका मीडियम टर्म का बनेगा, और एक गुल्लक जो है आपका वो लॉन्ग टर्म का बनेगा। और हमारे लाइफ में जो जो आते रहेगा उसको हम बचपन में मैच द कॉलम बोलते थे कि अगर मेरी लाइफ का गोल है रिटायरमेंट तो वो मेरे लॉन्ग टर्म में रहेगा, अगर यंग कपल की बात करें तो। गाड़ी का कुछ मेरा ड्रीम है, जैसे 15-20 लाख का लग्जरी गाड़ी लेना है, वो मेरे मीडियम टर्म वाला गोल है जो 5 साल के बाद मुझे लेना है। या 1-2 साल में मुझे कहीं पे ट्रिप के लिए जाना है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट, मुझे कुछ उनके लिए कुछ करना है, उनके 60th बर्थडे के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। तो वैसे करके हमको मैच द कॉलम करना है। और इसी हिसाब से जेनजीज, मिलेनियल्स या कोई भी जनरेशन हो, हमको सिर्फ स्मार्ट, SMART, स्मार्ट गोल्स याद रखने हैं, जीडीपी याद रखना है, गोल्स एंड ड्रीम्स प्लान। और जो भी हो सब कुछ लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखी हुई चीज हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाती है। क्या बात है। और मेरे ख्याल से ये क्लासरूम जैसा हो गया। मतलब हमने हर चीज को जैसे चार्मी ने डिकोड किया है, और हर चीज का कितना अच्छा फॉर्मूला, और ये चीजें रजिस्टर रह जाती हैं जितनी बातें आपने बताई। और मैंने भी बहुत सी चीजें लिटरली चार्मी इस बातचीत में सीखी हैं, और आई एम श्योर हमारी इस बातचीत का लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और इतने आसान एग्जाम्पल्स के जरिए लोगों की इन्वेस्टमेंट जर्नी में गाइड बनने के लिए। आगे भी इस तरह की बातचीत में हम आपका समय लेते रहेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह की बातचीत हम मनी गुरुकुल में लेकर आते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये बातचीत, कैसी लगी? और क्या आपके कोई सुझाव हैं, या आप कोई बात जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।